चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। इतना मेहनत करता है उसे हक नहीं मिलता है। ये सरकार से, ये मोदी सरकार का विरोध हम लोग कर रहे हैं। सबका विरोध करके किसान को हक मिलना चाहिए। और एनआरसी का भी, और सब महिलाएं जो हैं हम लोग रोड पर उतरे हैं। सरकार तक बात पहुंचानी है और इसके लिए हम लोग खून पसीना एक कर देंगे। किसान को हक दिलाएंगे। किसान जिंदाबाद। मोदी हाय 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 हाय। आप लोगों ने नारा लगाया भारत सरकार, क्या लगता है आपको ये कानून वापस लिया जाएगा? बिल्कुल। अगर ये सरकार जो दावा करती है कि हम सबका भला करते हैं, अगर वो भला करना चाहती है तो उसे ये कानून वापस देना होगा। अगर वो सिर्फ दिखावा करती है तो वो कोई कानून वापस लेने वाली नहीं है। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाती है लोगों को और लोग उस लॉलीपॉप के चक्कर में आते हैं। लोगों को उस लॉलीपॉप की मिठास को समझना होगा कि वो मिठास मीठा है या कड़वा है। और सरकार दमनकारी सरकार है। जब से सत्ते में आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश को बर्बाद करके रख दिया है, देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। किसान अन्नदाता है और अन्न की महंगाई अगर होगी तो गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, बुर्जुआ का राज हो जाएगा। और बुर्जुआ का राज जब होगा तो हमारे जैसे लोग, जो गरीब लोग जो अपनी अन्न को उपजाते हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं रहेगा। और जो न्यूनतम समर्थन बिल है, मैं केंद्र सरकार से को कहना चाहता हूं कि उस बिल को फिक्स करे और उसको गैजेट में निकाले, गैजेट में कि आपको ये न्यूनतम समर्थन बिल मिलेगा। ना कि सिर्फ सरकारी इस पर, उनको प्राइवेट मार्केट में भी न्यूनतम समर्थन बिल का समर्थन देना चाहिए और उनको न्यूनतम समर्थन बिल हर हाल में देना चाहिए। और जो हम लोगों की लड़ाई है वो किसान के साथ है। ये आज की बात नहीं है। मामला को लेते आइए। ये केंद्र सरकार पार्लियामेंट में मेजोरिटी में है, जो चाहती है वो करती है। इसको आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। गैस का दाम 50 रुपये बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसका दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ता है। आखिर इस बात को बात समझ में क्यों नहीं आता है? बाकी के देशों में पेट्रोल डीजल कम है, सिवाय यहाँ पर महंगाई है। और जहाँ तक कृषि की बात है, जो चावल हम खाते हैं, हम उपमन में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अलावा जितने भी दल हैं, सारे दल समर्थन में है। यहाँ बिहार में पूरे महागठबंधन समर्थन में है। आज यहाँ देखिए भाकपा, माले, राजद, कांग्रेस, सबके सब जो महागठबंधन थी सब समर्थन में है। और हम किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, मेन 70% किसान है भारत में, और ये भारत के किसान प्रधान देश है। इसलिए किसान के साथ आज लड़ाई होगी केंद्र सरकार की। इस केंद्र सरकार को ये किसान उखाड़ फेंकेगा और ये बुनियाद है कि ये उखाड़ फेंकेगा। जो दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया था और पूरे देश ने उसको स्वीकारा है। और उसके समर्थन में तमाम लोग आज अपनी प्रतिष्ठानें और दुकान बंद किए हुए हैं। उसी बंद को सफल बनाने के लिए अररिया जिला के तमाम किसान मजदूर और उनके संगठन, प्रतिपक्ष के सारे दल, वाम दल, कांग्रेस, राजद, जन जागरण शक्ति संगठन, ये तमाम जो मजदूर किसान के विंग्स हैं, वो आज सड़कों पे निकले हैं ताकि केंद्र सरकार के कानों में आवाज़ जाए। वो तीनों जो किसानी पर कानून बना है, जिसका मकसद है कि वो किसानी को कंपनियों के हाथ में दे देना चाहते हैं, उसको निरस्त किया जाए। क्या लगता है इस बंदी के बाद में क्या आप लोग की मांगें पूरी होगी? देखिए, भारत बंद तो बहुत सफल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। आज सवेरे से ही ट्रैफिक नहीं है और तमाम प्रतिष्ठानें भी बंद नज़र आ रही हैं बाजार में। इसलिए ये मैसेज केंद्र सरकार को गया है कि देश के लोग चाहते हैं कि किसानी पर बने तीनों कानून निरस्त किया जाए और किसानों को उनके मेहनत का मोल मिले। वो क्या मांग कर रहे हैं? वो सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि वो जितना पसीने से खेत में अनाज उगाते हैं, अन्नदाता हैं वो, उनकी मेहनत का मोल नहीं मिल रहा है। और मेहनत का मोल तभी मिल पाएगा जब उन्हें उनके फसल का उचित दाम मिलेगा। लेकिन ये सब करने के बजाय ये सरकार सरकारी मंडियों को बंद कर रही है और कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पे खेती देने की बात कर रही है। हम इसके विरोध में हैं और इसलिए सड़कों पर निकले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष रंजन है और जन जागरण शक्ति के जनता बंद करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किसान बेबस है और ख़ास करके केंद्र सरकार जो तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी जी, उसके ख़िलाफ़ में आज हम लोग बैठे हुए हैं। और उसके समर्थन में जो दिल्ली के चारों ओर जो ये सर्द मौसम में वो लोग बैठे, उन भाइयों के लिए हम लोग एक पैगाम दे रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है।
आप मत घबराइए, आपके पीछे अररिया के ही नहीं पूरे सीमांचल के लोग आपके साथ हैं। खास करके अररिया के इस जो महागठबंधन के साथियों के साथ आज हम लोग जो भारत बंद को पूर्ण रूप से समर्थन ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से बंद करा है, किसान के विरोध है। वो किसान जो किसान की अन्न देती है। नरेंद्र मोदी जी, आप रोटी भी जो खाते हैं वही किसान का उपज है। भारत के मिनिस्टर जो आप बड़े बड़े लोग, वो अमित शाह, आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वही किसान की। आप उसी के खिलाफ में काला कानून लाए, उसके खिलाफ में हम लोग हैं। अगर नहीं समझेंगे तो रोड ही नहीं बल्कि हर घर के गांव के लोग आपके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन पूर्ण रूप से हम लोग देंगे। भारत जो है, यहाँ का अर्थव्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि अगर बाधित होगा तो सब कुछ बाधित होगा। हम देश के किसान हैं, हमारी जनसंख्या 80% है। हम जिसको चाहेंगे गद्दी से उतार देंगे, जिसको चाहेंगे गद्दी पर रखेंगे। किसान विरोधी नीति कम से कम भारत में नहीं चलेगा। भारत के लोग बहुत जागरूक हैं, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत है। हम सरकार को हिला करेंगे, सरकार को घुटने के बल पर टिका देंगे, वह पीछे हटेगी और किसान का जो काला तीनों अध्यादेश सरकार लाई है वो वापस लेगी, नहीं तो वो गद्दी से उतर जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद आलम है, CPI से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा, यहाँ लोग काजू मिश्रा के नाम से पहचानते हैं। प्रजातंत्र है, प्रतिरोध का अधिकार प्राप्त है। प्रतिरोध तभी होता है जब माकूल हमारे हिसाब से कानून नहीं बनता है। ये थोपने वाली व्यवस्था है। क्या आपने इसके पहले कभी सुना कि कृषि कानून पर कोई चर्चा हुई? संसद में चर्चा होती है, सेलेक्ट कमेटी में जाता है, उसमें उसकी कमियों को निकाला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। और जब आनंद फानंद में कोई भी काम होता है तो उसमें त्रुटियां बहुत रह जाती हैं। वैसे ही त्रुटियां इसमें भी रह गई हैं। इसमें सरकार को पहले हम किसान वर्ग से बात करना चाहिए था। एक अजीब सी स्थिति आपको नहीं लग रही है? सरकार कह रही है हम आपका भला करेंगे और किसान कह रहा है मत कीजिए हमारा भला। तो जब सरकार ज़बरदस्ती किसी का भला कर रही हो, जो हमारा डिमांड है MSP, क्या आप बता सकते हैं कि MSP किसी को आज तक मिला? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सरकार को उन खामियों पर नज़र डालना चाहिए था। सरकार ने कभी उसको हमेशा नज़रअंदाज किया। आज हमारा मक्का का किसान, जब वो मकई उपजाया 1850 उसका समर्थन मूल्य था और 1000 रुपये 1100 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। आज धान, ये अजीब सी स्थिति है ना, सब्सिडी ख़त्म कर दिया गया। एक स्थिति और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बताने की आवश्यकता है, वो ये है कि 2000 रुपया किसानों को दिया जाता है साल में, 6000 2-2000 रुपये के किस्त से। कभी किसी ने कैलकुलेट किया कि ये 15,000 रुपया हेक्टेयर जो है सो उस किसान पर लाद करके और एक किसान से 2,000 रुपये का आर्थिक लाभ दे दिया जाता है। किसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इनको जो है इनका मूल्यांकन कर सके। उसमें कुछ वर्ग खुश हो जाते हैं कि हमको 2000 रुपये। आप बताइए कि 2000 रुपये से क्या मिलता है? कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो अगर कृषि के लोग दुखी हैं, सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं सुनती है तो ये तानाशाही सरकार कही जाती है और तानाशाही नहीं चलेगी। बस। नाम? राहुल मिश्रा, मैं एडवोकेट पटना हाईकोर्ट हूँ। पेशे से इंजीनियर था पहले, अब पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद जी।